अष्टावक्र गीता तीसरा प्रकरण। राजा जनक की परीक्षा लेने के उद्देश्य से अष्टावक्र जी पूछते हैं, आत्मा एक है और अविनाशी है, ऐसा जानने के बाद भी तुम आत्मज्ञ और धीर पुरुष को धन कमाने में रुचि क्यों है? आश्चर्य की बात है कि आत्मा के अज्ञान से विषयों का भ्रम होने पर वैसी ही प्रीति होती है जैसी सीप के अज्ञान से उसमें चांदी के भ्रम से होती है। समुद्र में तरंगों की तरह यह जगत जहाँ स्फुरित होता है वह आत्मा मैं हूँ, ऐसा जानने के बाद भी अभावग्रस्त की तरह क्यों भागदौड़ करते हो? आत्मा को शुद्ध चैतन्य रूप और सौंदर्य रूप सुनकर भी नज़दीक के विषयों में अति आसक्त जो होता है वह मलिनता को प्राप्त होता है। आश्चर्य की बात है कि आत्मा में सब भूतों को और सब भूतों में आत्मा को जानने वाले मुनि को भी ममता हो जाती है। आश्चर्य की बात है कि परम अद्वैत तत्व में स्थित होकर और मोक्ष के लिए चलने वाला भी काम के वशीभूत हो काम भोग के लिए बेचैन हो जाता है। आश्चर्य की बात है कि उत्पन्न ज्ञान के शत्रु काम को जानने के बाद भी कमज़ोर और अंत समय आया हुआ भी काम की इच्छा करता है। आश्चर्य की बात है कि जिसकी जगत और परलोक से आसक्ति समाप्त हो गई है, नित्य और अनित्य का विवेकी और मोक्ष की इच्छा वाला भी मोक्ष से डरता है। धीरजवान तो भोगता हुआ और पीड़ा पाकर भी केवल आत्मा पर दृष्टि रखता है, वह न तुष्ट होता है न शुद्ध होता है। जो अपने कार्य करते शरीर को दूसरों के शरीर की तरह देखता है वह महापुरुष स्तुति और निंदा होने पर भी शोभ में नहीं आता। जो जगत को माया रूप में देखता है एवं आश्चर्य रहित है, वह धीरजवान मृत्यु के पास आने पर क्यों भयभीत होगा? जिस महात्मा का मन मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं रखता, उस आत्मज्ञान तृप्त की तुलना किसके साथ हो सकती है? जो सहजता से जानता है कि यह दिखने वाला जगत कुछ भी नहीं है, वह धीरजवान कैसे देख सकता है कि यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्यागने योग्य है? जिसने अंतःकरण के दोषों को छोड़ दिया है, जो द्वंद्व रहित और इच्छा रहित है, प्रारब्धवश आया भोग ना उसे दुख देता है ना सुख।